हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। वापस मार्केट में सेलिंग आ रही है, मार्केट की क्लोजिंग नीचे की आ रही है, पैनिक है बहुत ज्यादा। आपको डर लग रहा है कि क्या मार्केट क्रैश होने वाला है क्या? राइट, बहुत ज्यादा डाउन साइड तो है नहीं मार्केट में, ऐसे आपको डर लग रहा है तो क्या लग रहा है मार्केट में? सो आई एम गोइंग टू डिस्कस निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओवरऑल मार्केट की एनालिसिस। क्या आउटलुक है? क्या मार्केट यहाँ से अपसाइड कुछ आ सकती है? ऑब्वियसली हम तो एक्सपेक्ट वही कर रहे हैं, बट मार्केट ने अभी करेक्शन मोड में है। तो कब आएगी अपसाइड? क्यों मार्केट करेक्शन मोड में? कब ये खत्म होगा दुख दर्द? ये सब चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक देख लेना, बिल्कुल स्किप मत करना। और डेफिनेटली आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे, एंड मेक दिस चैनल वायरल। फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स और चार्ट चलते हो, ये मेरा हैंडल है। यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। राइट, एंड डेफिनेटली अगर फ्री में इलियट वेव सीखना है तो हमारे वेबसाइट पे फ्री कोर्स है और फ्री बुक है। आप ये पढ़ सकते हो, इलियट वेव का बुक पूरा, रॉबर्ट ट्रैक्टर का जो वेव थियरी का बुक है। पूरा बुक आपको फ्री में मिलेगा, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे। ओके, तो क्या लग रहा है भाई, मार्केट मीन्स ये दुख दर्द कब खत्म होगा भाई? मीन्स खत्म ही नहीं हो रहा है ये, ऐसे लग रहा है आपको, राइट? तो देखो, आइडियली अभी हमें भी लग रहा है कि भाई ये कब खत्म मीन्स आइडियली आज के दिन तो एक बार के लिए मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया था कि भाई ये क्लोजिंग क्यों ऐसे आई है। तो बाद में मैंने केयरफुली ऑब्जर्व किया, तो ये क्लोजिंग आई नहीं है भाई आज की ये जो क्लोजिंग निगेटिव है ना, ये एक्चुअली क्लोजिंग आई नहीं है, वो क्लोजिंग कराई गई है। वो क्लोजिंग लाई गई है कि लोग मार्केट में कल के लिए लॉन्ग लेके नहीं जाए, शॉर्ट लेके जाए, फंस जाए, डर जाए, इसके लिए वो क्लोजिंग आई है। ऐसी मेरा तो वही मानना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आइडियली मैंने भी पूरी मार्केट नहीं देख पाया था मैं लाइव मार्केट में। बाकी के इंडाइसेस नहीं देखे थे। स्टॉक्स तो थोड़े थे पॉजिटिव, लेकिन जो जिस तरह से निफ्टी चल रहा था उस तरह से तो मीन्स मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया था। तो क्या एक्सपेक्ट तो नीचे कर रहे थे। हाँ, यस। मैंने इसलिए सुबह डाला था कि एक लेग पेंडिंग है नीचे में, डाउन साइड अभी भी पेंडिंग है निफ्टी की। तो वो तो एक्सपेक्टेड था कि एक बार नीचे आएगा निफ्टी, उसमें तो कोई सरप्राइज नहीं था। पर क्लोज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वापस दोजी क्लोज आएगी, जो जहां पे कल क्लोज हुए वही क्लोज आनी चाहिए, ऐसे एक्सपेक्टेशन था। बट वो हुआ नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था। लेकिन मैंने बाकी के जब इंडाइसेस फिर बाद में मार्केट के बाद मैंने देखे, तो फिर समझ में आया कि ये क्लोजिंग आई नहीं है, ये क्लोजिंग कराई गई है। क्योंकि कल मीन्स अभी आज पेड़ का कुछ मीटिंग मीटिंग भी है, रेट कट का डिसीजन कुछ होने वाला है ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, हम लोग वो सब देखते नहीं है। क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमें चार्ट से सब डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। तो उसी की वजह से मार्केट की क्लोजिंग खराब रखी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मीन जो कल ज्यादा पैनिक में थे वो सेक्टर आज नहीं है आइडियली। मीन्स वो मिड कैप स्मॉल कैप में नए लो पे नहीं आया है। निफ्टी आया, ऑलमोस्ट प्रीवियस लो के आसपास आया, राइट? चलो देखते हैं। तो निफ्टी तो ऑलमोस्ट प्रीवियस लो के आसपास आया, और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी भी। बट आप देखोगे तो थोड़ी पॉजिटिविटी भी है। मेटल पॉजिटिव है आज, ऑटो भी फ्लैट है, राइट? मीन्स देखो सारे सेक्टर देखो कैसे फ्लैट या पॉजिटिव बंद हुए हैं, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी देखो। देखो निफ्टी लो पे है, लेकिन ये सेक्टर लो पे है क्या? नहीं है। मीन्स ब्रॉड मार्केट के सेक्टर लो पे आज नहीं है। देखो ऑयल एंड गैस सेक्टर देखो, निफ्टी 500 इंडेक्स देखो, लो पे है क्या? नहीं है, राइट? ये एक्चुअली चीजें ब्रॉड लाइव मार्केट में मैं भी नहीं देख पाया था, क्योंकि मीन्स हमारे ट्रेडिंग पोजीशंस होते हैं बहुत सारे। तो इसके लिए ये सारी चीजें मैंने फिर मार्केट बंद होने के बाद देखी, तो समझा कि भाई आज की क्लोजिंग तो भाई कराई गई है, राइट? स्मॉल कैप भी देखो, स्मॉल कैप में भी देखो कल की लो के आसपास तो आया ही नहीं है। निफ्टी तो लाया गया है, निफ्टी को लाया गया है, राइट? आईटी को तोड़ के या फिर फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी को तोड़ के। लेकिन बाकी के सेक्टर देखो, सारे के सारे देखो दोजी फ्लैट ऐसे ही क्लोजिंग हुई है। जो खराब से खराब सेक्टर में भी मींस क्लोजिंग अच्छी है। अच्छी एज इन इतनी खराब कर दी नहीं है क्लोजिंग,
कल के क्लोजिंग के हिसाब से। लेकिन निफ्टी देखो, देखो आज पीएसई भी फ्लैट बंद हुआ है ऑलमोस्ट, राइट। और वो मीन जो खराब सेक्टर थे सारे, वो आज सारे पॉजिटिव या फ्लैट बंद हुए या स्लाइटली कुछ निगेटिव बंद हुए हैं, लो के आसपास नहीं है, राइट। पर निफ्टी जो है, राइट, देखो सारे इंडाइसेस देखो, आपको फिर मीन्स समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो सारे इंडाइसेस ऑलमोस्ट लगभग कल की हाई के तो बहुत दूर है, सॉरी कल की लो से तो बहुत दूर है। लेकिन निफ्टी कल की लो में आया, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी कल की लो के आसपास या शायद नए लो बनाए हैं, राइट। क्लोजिंग प्रीवियस डे लो के आसपास आई है, राइट। तो वो कराई गई है बेसिकली, ये क्लोजिंग आई नहीं है, ये कराई गई है क्योंकि लो मीन्स ऑलरेडी अभी 2-3 दिन से मार्केट में लोगों की पोजीशंस कट तो रही है, राइट। तो लोग पैनिक में बेच रहे हैं, वो एविडेंट है हमारे जो डैशबोर्ड्स है, राइट, चार्टिंग के जो डैशबोर्ड में है हमारे, या फिर हमारे स्कैनर्स भी है, राइट। तो डैशबोर्ड में तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम निगेटिव ये ब्रेड थे मार्केट में। तो एक्सट्रीम जब निगेटिव ब्रेड होती है मार्केट में, तो वहां पे ही मार्केट का बॉटम बन जाता है यूजुअली। तो देखो मीन्स आइडियली परसों के दिन बहुत एक्सट्रीम निगेटिव ब्रेड थी, राइट। 8 तारीख को, 8 दिसंबर को एक्सट्रीम निगेटिव ब्रेड थी, तो तभी मीन्स बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग आई थी 8 को। फिर कल थोड़ा मैनेज हो गया, और आज वापस मीन्स निफ्टी को नीचे करा या गया है। ब्रेड देखो, ब्रेड ऑलमोस्ट सिमिलर है, मीन्स कल के जितनी ही ब्रेड थे। तो मीन्स ब्रॉडर मार्केट में आज एक्चुअली इतना पैनिक नहीं हुआ है जितना निफ्टी में हुआ है। तो मीन्स वो कराई गई है, वो चीजें कराई गई है, राइट। और देखो ये एक और इंडिकेटर है, नेट न्यू हाइट्स जो सबसे लोएस्ट आए हैं, राइट, अराउंड निगेटिव में गया था। मीन्स ये जब जब नीचे आते हैं ना, नेट न्यू हाइज नहीं है अभी, राइट। तो ये सब चीजें जब नीचे आती है, मंथली हाई 52 वीक हाई, तो यूजुअली मार्केट का वहां पे मीन्स पैनिक बॉटम होता है, राइट। तो ये डैशबोर्ड ऑब्वियसली हम मेंटरशिप स्टूडेंट्स को ये सारे डैशबोर्ड हम करते हैं प्रोवाइड, उनके लिए ही है ये, राइट। या फिर हमारे स्कैनर्स है वो भी मैं शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स से। तो ये ब्रेड एनालिसिस मुझे क्या बता रही है कि भाई ये पैनिक लाया गया है, और ऑब्वियसली लोगों का माल काट रहे हैं, बड़े लोग अक्यूमुलेशन कर रहे हैं, लोगों की माल कट रही है, राइट। और देखो जब ऐसे सिचुएशन होती है, तो कुछ कोई ना कोई ब्रोकर काम करना बंद कर देता है। तो एक 2-3 दिन पहले आई थिंक एक बड़ा ब्रोकर, मैं नाम नहीं लूंगा, जो बार बार बंद होता है उसका ऐप, वो पर 2-3 दिन पहले कुछ बंद था, राइट। तो चल नहीं रहे थे बराबर। तो ये सब मुझे समझ रहे आ रहा है कि यहाँ पे पैनिक करवाया गया है, लोगों की पोजीशंस कटवाई गई है, ये 3 दिन में लोगों की पोजीशंस कटवाई गई है, क्लियरली लोगों से पैनिक करा के पोजीशंस कटवाई गई है। और मीन्स ये जो करेक्शन है फाइनली अब कंप्लीट होने आई है। कल के दिन में मैंने क्या डिस्कस किया था, हमें ये लेवल क्रॉस करनी है, कौन सी, 26,000 के आसपास की, राइट। अब पैटर्न क्या बन रही है, वीकली पैटर्न तो क्लियर है, देखो वीकली पैटर्न है ना, कपल हैंडल का ब्रेकआउट आया है, राइट। अब जो लोगों ने कपल हैंडल का ब्रेकआउट लेके मीन्स देख के पोजीशन बनाई, अब उनकी मार्केट उनको बाहर फेंक रहा है, राइट। उनको बाहर फेंक रहा है मार्केट, जो लोगों ने भी पोजीशन बनाई है उनको मार्केट बाहर फेंक रहा है ब्रेकआउट करके, और उसको रीटेस्ट या फेल दिखा के मार्केट बाहर फेंक रहा है। और उसके बाद मार्केट में अब मीन्स यहाँ से वापस तेजी की प्रोबेबिलिटी दिख रही है लोगों को पोजीशंस कटवाने के बाद। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो स्मॉल कैप में 2 दिन पहले बहुत ज्यादा पैनिक था, कल भी सुबह पैनिक था, राइट। तो ये एक बात तो क्लियर है कि लोगों की पोजीशंस काटी गई है पैनिक करा के। और ये हमेशा होता है जब भी एक अच्छी मोमेंटम आने वाली होती है। जैसे देखो यहाँ पे भी देखो, ये ब्रेकआउट के बाद वापस देखो बहुत सारे वीक के लिए रिटेस्ट कराया, कटवाई गई पोजीशन और बड़ी रैली दे दी उसके बाद। या फिर मार्च 2023 की आप
बात करोगे तो देखो, ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करवा दिया, फिर वापस मार्केट ऊपर गई, राइट। अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन हो रही है। 4-5 वीक के लिए मार्केट वही ऊपर नीचे कर रही है, राइट। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक हो गए, बाप रे बाप रे बाप रे। 8 वीक के लिए ऑलमोस्ट मार्केट, 4-5 भी नहीं, 8 वीक के लिए मार्केट वही की वही रखी गई है। देखो 25,800 के आसपास ही है 8 वीक, राइट। तो ये मीन्स बहुत ज्यादा टाइम मार्केट ने पैनिक करा के, लोगों को डरा डरा के बाहर कर रहे हैं, राइट। ये हमेशा हुआ है मार्केट में, ये हमेशा होता है। और देखो, आपको अगर डर है ना मार्केट में क्रैश आएगा क्या, तो देखो जैसे ये अभी ये हमारे जो ब्रेडथ एनालिसिस के है डैशबोर्ड जो है, ये तो ऑब्वियसली मैं मेंटरशिप स्टूडेंट्स को ही शेयर करता हूँ, बट आप बाकी की भी बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हो। आपको अगर सीखना है तो आप आ जाओ मेंटरशिप में, राइट। मेंटरशिप में बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। अभी ये लास्ट ऑफर है आपको, अगर आपको सीखना है प्रॉपर। देखो जब भी आपको डर लगे एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेडर तो आपको डर लगना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मीन्स शॉर्ट टर्म की ट्रेंड तो वीक ही है। तो एज ए ट्रेडर तो यहाँ पे लॉन्ग का सिग्नल अभी है नहीं फिलहाल, राइट। आज की हाई के ऊपर आएगा लॉन्ग का सिग्नल, आज की हाई के ऊपर लॉन्ग का सिग्नल आएगा। और कल की वीडियो में हमने वही डिस्कस किया था कि लॉन्ग का सिग्नल कब आएगा, जब ये 26,000 के ऊपर या 25,960 के ऊपर मार्केट जाएगा, राइट, तब लॉन्ग का सिग्नल आएगा। तो उसके लिए वेट करना है। तो बट एज अ ट्रेडर मीन शॉर्ट टर्म वीकनेस है, तो वो ट्रेंड को फॉलो करना है हमें। बट एज अ इन्वेस्टर अगर आपको डर लग रहा है कि क्या मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश देगा क्या, तो इसके लिए ये जो मेरी वॉच लिस्ट है करेंसी और कम बॉन्ड मार्केट की, उसमें मैं देख लेता हूँ कि भाई क्या सच में मार्केट बहुत बड़ा क्रैश देगा क्या, मीन बहुत बड़ा फॉल आने वाला है क्या। हाँ, तो ये वॉचलिस्ट मुझे एक भी मीन्स कोई भी ये जो करेंसी पेयर्स है, यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, या ये सारी बॉन्ड मार्केट की है डेटा है, या डॉलर इंडेक्स है, ये तो क्लियर बता रहा है डॉलर इंडेक्स की ये नीचे जाने वाला है, राइट। तो ये वॉचलिस्ट मुझे एक अश्योरेंस देती है कि नहीं, मार्केट में अभी भी तेजी बाकी है, राइट। मार्केट में अभी भी तेजी बाकी है क्योंकि अगर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है या बहुत बड़ी मंदी होने वाली है, तो पहले ये वॉच लिस्ट से इंडिकेशन आता है। ये सारी वॉच लिस्ट से इंडिकेशन पहले आएगा, उसके बाद मार्केट में आपको फॉल दिखेगी। तो ये वॉच लिस्ट से तो इंडिकेशन है ही नहीं वो कुछ, ये उल्टा ये वॉच लिस्ट तो बुलिश इंडिकेशन दे रही है, राइट। हाँ, आपको अगर वो सीखना है तो आप मेंटरशिप में आ सकते हो, राइट। देखो वेव थियरी में बहुत सारी चीजें होती है, मीन्स बहुत सारी मार्केट की एनालिसिस होती है, बहुत सारी डेटा की एनालिसिस होती है। आप सिर्फ निफ्टी पे लगाओगे तो वेव समझ में ही नहीं आएगी भाई। निफ्टी मैनेज्ड है, और मीन्स बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है भाई। अभी तो हमारी भी हवा निकल रही है भाई निफ्टी की, क्योंकि मीन्स ये तो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है मार्केट एक्चुअली। मार्केट इतना टाइम लेता नहीं है इम्पल्स में, बट ये मार्केट बहुत ज़्यादा मीन्स पहले इम्पल्स दी, फिर कंसोलिडेट किया बहुत टाइम के लिए सेकंड वेव में, फिर वापस ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। मीन्स जब ऐसे मार्केट बिहेव करता है तो ऑब्वियसली बड़े बड़े की हवा निकल जाती है, राइट। तो इसलिए मैं क्यों अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं ये वॉच लिस्ट देखता हूँ। मैं ये वॉच लिस्ट देखता हूँ कि भाई यहाँ से कोई मुझे सिग्नल आ रहा है क्या कि भाई बहुत बड़ी फॉल आने वाली है, तो नहीं है। यहाँ पे सिग्नल ही नहीं दे रहा है मार्केट कोई। सारे सिग्नल यहाँ पे मुझे इंडिकेट कर रहे कि रैली आएगी, राइट। हाँ, पर फिर भी निफ्टी टाइम लगा रहा है। तो वो तो मार्केट मैनेज्ड है, वो टाइम लगा रहा है, ठीक है, लगाने दो उसको टाइम जितना। राइट, एक बार ब्रेकआउट्स आने दो, हमें उसका वेट करना है। तो आपको अगर ये सारी चीजें सीखनी है तो आप मेंटरशिप में आ सकते हो। अभी ये लास्ट चांस है आपका, क्योंकि प्राइस तो और बढ़ेगी, राइट। 27,500 है, अभी बढ़ के 35,000 भी हो जाएगी प्राइस। ये डिस्काउंट आपको आज के दिन ही मिलेगा, कल सुबह निकल जाएगा मोस्टली, राइट। और उसके बाद प्राइस बढ़ने वाली है, तो आना है तो आ जाओ, सिखा दूंगा, राइट। बहुत सारी चीजें, ये ब्रेड एनालिसिस होती है, रेशो चार्ट्स। ये रेशो चार्ट भी मुझे वही बोल रहे हैं कि भाई नहीं, मार्केट में ऐसे कोई पेन तो दिख नहीं रहा मुझे। क्यों? क्योंकि देखो जब भी ये गोल्ड और निफ्टी का रेशो चार्ट बहुत एक्सट्रीम निगेटिव में जाता है ना, वहां से तो मीन्स प्रोलॉन्ग अप ट्रेंड आती है, मीन्स तो मीन्स अगले 5-6 मंथ के लिए तो मुझे दिख रहा है कि एक अच्छी अप ट्रेंड आने वाली है, राइट।
जब भी रेशो निगेटिव गया है वहां से आई है, जैसे ये 2020 में गया था वहां से तो बहुत बड़ी आई। मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि उतनी बड़ी रैली आएगी जैसे 2020 में पैनिक मोड से आई थी, या फिर इवन 2023 से भी देखो रेशो चार्ट जब पैनिक मोड से, देखो यहाँ पे पैनिक मोड से ऊपर गया था, तो अच्छा 2023-24 की भी रैली बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि ये जो निफ्टी गोल्ड का रेशियो चार्ट है वो पैनिक से वापस ऊपर मीन्स, अगर आप 6 मंथ की सोचो, 8 मंथ की सोचो, वो उसके डे टू डे ट्रेडर्स को बस ये देखना है यहाँ क्या चल रहा है, उसको ये कुछ काम का नहीं है। ये इन्वेस्टर के लिए है। ये जो रेशो एनालिसिस है, या फिर ये डॉलर की, या ये ब्रेड्थ की एनालिसिस, वो सारी एनालिसिस इन्वेस्टर्स के लिए कि भाई क्या बहुत बड़ी क्रैश आने वाली है मार्केट में, उनके लिए है। लेकिन जो डे टू डे ट्रेडर है भाई, वो तो सिर्फ यही देख ले कि निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो या वीकली एक्सपायरी कर रहे हो तो आपको 6 महीने का व्यू लेके कुछ काम का ही नहीं है। बराबर, आपको कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आपका पैसा नहीं बनेगा अगर मार्केट रेंज, देखो 8 वीक से मार्केट रेंज में है भाई। तो मीन्स ये रेंज में ना तो बुल पैसा बना रहा है ना तो बेयर पैसा बना रहा है, दोनों साइड मार्केट भाग रहा है, राइट। मीन्स आइडियली ये मार्केट बहुत खराब रेंज बाउंड करके रखा है, राइट। धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और मीन्स रेंज बन रही है वापस, ऊपर जा रहा है रेंज बन रही है। तो ये मीन्स मार्केट ने एक्चुअली बहुत ज्यादा पैनिक दे दी है लोगों को, और ब्रॉडर मार्केट में तो ऑब्वियसली जो स्मॉल कैप मिड कैप से उन्हें उसमें तो ज्यादा पेन है, राइट। स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में बहुत ज्यादा पेन है। तो ऑब्वियसली यहाँ से मुझे एक बहुत अच्छी मोमेंटम बनते हुए दिख रही है, स्मॉल कैप में, मिड कैप में और माइक्रो कैप में, राइट। एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए मुझे दिख रही है सारे इंडाइसेस में, राइट। तो मीन्स हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये सारी जो रेशो चार्ट्स की एनालिसिस है, या फिर डॉलर बॉन्ड्स की जो एनालिसिस है, वो वही पॉइंट कर रही है। और निफ्टी ऑब्वियसली ब्रेकआउट देके है, अभी भी सस्टेन हो है वो जोन, रिटेस्ट कर रहा है वहां पे, टेस्ट कर रहा है पेशेंस को, राइट। मार्केट पेशेंस टेस्ट कर रहा है। तो होता है, ऐसा होता है मार्केट में, राइट। लेकिन देखो, अगर ये जो टाइम है, ये टाइम में आपने अगर रिस्क मैनेज करके प्रॉपर, आपका कैपिटल है आपके पास, तो आने वाले टाइम में आपको रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। जब ब्रेकआउट फाइनल, ये जो 26-70 के ऊपर मार्केट जब ब्रेकआउट देगा, ओ भाई वो कब देगा, ये आपका सवाल है। तो मे बी हमें नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट मिल जाएगा। आ, क्योंकि मीन्स अभी ये वीक में तो 2 ही दिन बचे हैं, बराबर। तो कल की, परसों की को क्लोजिंग 26-70 के ऊपर मुझे नहीं लगता कि उतनी ये बहुत अच्छी क्लोजिंग दे देंगे। बट कल की क्लोजिंग मुझे लग रहा है एक आज के हाई के ऊपर तो आने की प्रोबेबिलिटी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ओके, क्योंकि देखो ये सिर्फ वेव थियरी आपको बता सकती है। अब ये देखो, कल क्या हमने डिस्कस किया था कि ये इम्पल्स एक हो गई अक्टूबर में, सितंबर एंड के बाद, राइट। और उसके बाद ये करेक्टिव आ गया डब्ल्यू में, फिर ये पूरी रैली जो आई है वो एक्स वेव की मैंने मार्क क्यों की है, क्योंकि मीन्स इम्पल्सिव पैटर्न प्रॉपर एकदम नहीं दिख रहा है इसमें। पहले पहले ये पार्ट जो था वो इम्पल्सिव दिख रहा था, राइट। बट उसमें ये वेव भी आ गई, तो और ये वाली जो फॉल आ रही है वो टाइम ज्यादा ले रही है। तो इसलिए मैंने इसको क्या, और देखो यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट की पार्टिसिपेशन भी बहुत कम थी। तो ऑब्वियसली अगर ब्रॉडर मार्केट की पार्टिसिपेशन कम है, तो जो राइज आ रही है, भले वो न्यू हाई पे जा रही है, वो शायद करेक्टिव ही है। क्यों? क्योंकि ब्रॉडर मार्केट के पार्टिसिपेशन बिना हमें इम्पल्सिव राइज मीन्स मार्केट में नहीं मिलेगी। इम्पल्सिव राइज ये सिर्फ वेव थियरी बताती है, बाकी कोई थियरी बताती नहीं है, राइट। या फिर अभी वेव 5 में है हम निफ्टी की, अब निफ्टी की वेव 5 में है, राइट। वीकली पे आप अगर जाओगे तो हम वेव 5 की बुल मार्केट में है। बट वेव 5 में अब आप ऑब्जर्व करो कि आपका पोर्टफोलियो तो आया ही नहीं है प्रीवियस हाई के आसपास। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास शायद कुछ ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स है कि जो जिनका बुल मार्केट यहाँ पे ही खत्म हो गया, यहाँ पे 2024 में जिनका बुल मार्केट खत्म हुआ है, ऐसे स्टॉक आपके पास शायद रहेंगे।
रहेंगे ही रहेंगे। राइट, मीन्स आई डोंट नो आपके पास है कि नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोगों के पास तो होंगे ही होंगे, क्योंकि और जिन लोग का पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा है उनके पास तो है। तो देखो, एटलीस्ट 20% ऑफ द जो स्टॉक है वो वापस 2024 की हाई पे पास नहीं आएंगे। ये ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो उनका बुल मार्केट यही खत्म हो गया है। ये ऐसा होता है क्या? हाउस, यस होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ वेव थ्योरी में ही लिखा है कि कुछ कुछ स्टॉक्स का बुल मार्केट वेव थर्ड में, इंडेक्स की वेव थर्ड में कंप्लीट हो जाता है, और वेव फाइव में वापस वो स्टॉक्स हाई पे नहीं आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वेव थ्योरी में लिखा है, इसलिए मैं वेव थ्योरी को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। ओके, तो क्या आपके पास वो स्टॉक्स है? तो अगर है तो मीन्स अब समझो मार्केट जाएगा रैली देने आगे, तो वहां पे आपको भले वो स्टॉक ये हाई के पास आए या ना आए, आपको वो निकालने पड़ेंगे वो भी। ऑब्वियसली वो चीज करनी ही पड़ेगी अगले 3-4 मंथ के बाद। राइट। तो वे फाइव में सेक्टर सिलेक्शन, स्टॉक रोटेशन मीन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन से स्टॉक में। जो क्योंकि जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, आपको वही सिलेक्ट करने हैं स्टॉक। अदरवाइज आपको मीन्स बहुत ज्यादा गेन नहीं मिलेगी वेव फाइव में। वेव फाइव डायनामिक नहीं होती इतनी। राइट, वेव थर्ड में आपने जो भी उठा लिया भाई, उसमें देखो, तो 2023-24 में, 2023-24 में आपने, या फिर ये फर्स्ट जो बड़ी इंपल्स थी बड़ी वाली, इसमें आपने जो भी उठाया आपका पैसा बना। इसमें आपने जो भी उठाया आपका पैसा बन गया। लेकिन अब आप ऑब्जर्व करो कि आपका पैसा बन ही नहीं रहा है, निफ्टी ऊपर आ रहा है, सिर्फ सिर्फ मार्केट ऊपर आ रहा है, राइट, इंडेक्स ऊपर आ रहा है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो नहीं ऊपर आ रहा है, क्योंकि वेव फाइव चल रही है, क्योंकि वेव फाइव चल रही है। ओके, तो ओके, अब कहाँ पे जाने वाले एज अ ट्रेडर आप अब पूछोगे मुझे, तो मैं क्या आपको जवाब दूंगा कि भाई कल क्या लग रहा है। तो कल के लिए मैं तो, मेरा व्यू ऑलरेडी है, सेट है कि मुझे कल के लिए लग रहा है कि आज के हाई के आसपास क्लोजिंग आनी चाहिए। हाँ, लेकिन क्या हम लॉन्ग्स लेके गए हैं? बहुत कम लॉन्ग्स लेके, देखो आज मैंने क्लोजिंग में लॉन्ग्स है रखी है मेरी पोजीशन, लेकिन कम है लॉन्ग्स थोड़ी। मीन मैंने आज आइडियली भर भर के लॉन्ग लिए थे बट थोड़ी मैंने कम की पोजीशन, क्यों? क्योंकि आज की क्लोजिंग वीक दिखा दी है निफ्टी की, राइट। इसलिए मैंने मीन स्टॉक स्पेसिफिक जो अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उनमें लॉन्ग्स रखी है ऑब्वियसली पोजीशंस। लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स की जो वीक थे उनमें थोड़ी कम कर दी। निफ्टी में भी थोड़ी कम है पोजीशन मेरी, ऑब्वियसली, क्योंकि रिस्क मैनेज तो करनी चाहिए भाई। राइट, अब मुझे पता है कि ये तो क्लोजिंग लाई गई है बेसिकली, उल्लू बनाया गया है, तो आज के लिए तो मैं बोलूँगा मैं भी शायद उल्लू बन गया। बट ऑब्वियसली हम रिस्क मैनेजमेंट के रूल फॉलो करते हैं। राइट, कल वापस मीन्स कल तो मैं भर भरा के वापस लॉन्ग्स क्रिएट करूंगा जब मार्केट ये हाई क्रॉस करेगा 850 के ऊपर। राइट, मीन्स निफ्टी के लॉन्ग्स में 850 के ऊपर करूंगा, और आज की हाई के ऊपर फिर करूंगा। राइट, और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक जो उनके जो अ, हाँ रिस्पेक्टिव हाई है उसमें मैं ऑब्वियसली मीन स्विंग हाई है जो भी इंट्राडे के उसमें करूंगा। तो पैटर्न क्या बन रहा है, तो हम कल क्या मैंने डिस्कस किया था, ये पूरी एक्स वेव हो गई और नीचे वाई वेव में मार्केट, ये वाली वाई वेव में मार्केट आ रहा है। अब क्या ये वाई वेव कंप्लीट, क्या हमने कल कहा था कि ये वाई वेव कंप्लीट होके अब इम्पल्स आएगी? देखो कल भी मुझे दिख रहा था कि ये प्रॉपर प्रॉपर इम्पल्सिव राइज नहीं, ये पार्ट आज की ये छोड़ दो जाने, अब ये तो करेक्टिव दिख रही है मुझे, प्रॉपर करेक्टिव है। राइट, लेकिन ये जो पार्ट आया था ये तो इम्पल्सिव था नहीं। तो हम एक माइनर डिप एक्सपेक्ट कर रहे थे आज। राइट, मैंने इसलिए सुबह भी डाला था लाइव मार्केट में कि एक माइनर डिप तो आएगी मार्केट में, और उसके बाद ही मार्केट रिवर्सल देगा। लेकिन रिवर्सल दिया ही नहीं है, वो प्रॉब्लम हो गई क्लोज में। राइट, डिप तो आ गई लेकिन रिवर्सल नहीं दिया। तो क्या पैटर्न बन रहा है? देखो A B C D E, मीन्स ये एंड जब होगा उसके बाद मार्केट ऊपर जानी है। तो कब मार्केट ऊपर जाएगी? तो आइडियली डी वेव के ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे मैंने डी वेव मार्क की है। और देखो ये पूरा करेक्टिव फॉल है, इसमें एक भी इंपल्सिव लेग नहीं, ये वाली लेग भी इंपल्सिव प्रॉपर नहीं है, ये वाली लेग भी नहीं है, और ये तो बिल्कुल नहीं है। मीन जो फॉल की लेग आ रही है ना वो इंपल्सिव है ही नहीं। तो मीन्स ये जो फॉल करेक्टिव है ना, तो करेक्टिव फॉल की वेव जब ऐसे बनती है पैटर्न, उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना होता है। मार्केट को ऊपर जाना होता है तभी करेक्टिव फॉल की पैटर्न बनती है। अगर मार्केट को नीचे जाना है
तो मार्केट इंपल्सिव फॉल देगा। मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट करेक्टिव फॉल देगा। राइट, तो ये करेक्टिव फॉल है, ये स्लो फॉल है, ये फास्ट फॉल नहीं है। ऐसे देखे जाए तो देखो, ये बहुत स्लो 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 मार्केट नीचे आ रहा है, भले नीचे है लेकिन स्लो आ रहा है नीचे। ओके। और मीन्स ये न्यू हाई पे गया मार्केट करेक्टिव एक्स वेव में, उसका मतलब ही है कि बेयर्स का पावर कम हो रहा है। ओके। तो ये जो वाई वेव है वो ट्रंकेट होगी। अब कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये इक्वल क्यों नहीं जाएगी वाई वेव वापस नीचे। तो अ, उसका रीजन बीइंग वही है कि भाई ये एक्स वेव न्यू हाई पे गई तो वाई वेव ट्रंकेट होती है। हाँ, लेकिन क्या वाई वेव कंप्लीट हुई है? वो तो ये जो डी वेव की हाई है, आज की जो हाई है, उसके ऊपर जाने के बाद ही हमें वो सिग्नल मिलेगी कि हाँ अब हम बुलिश होने वाले हैं। राइट, या फिर ये जो ये ट्रेंड चैनल जो है, ये चैनल जब ब्रेक होगी तो क्लियर सिग्नल मिलेगा कि हाँ अब नेक्स्ट सिंपल स्टार्ट हो गई है। तो पहला सिग्नल ये डी वेव के ऊपर, और दूसरा सिग्नल इसके ऊपर 26,140 के ऊपर। फर्स्ट सिग्नल अबाउट 25,950, नेक्स्ट अबाउट 26,140 के आसपास। राइट, उसके ऊपर हमें सिग्नल मिलेगा। तो ये देखो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप वेव थियरी बेस्ड ट्रेड कर रहे हो, कि कहाँ पे बाइंग होनी चाहिए, कैसे बाइंग होनी चाहिए, अल्टरनेट वेव काउंट्स क्या है। राइट। अब इसमें अल्टरनेट कुछ बेरिश हो सकता है क्या भाई? ये पूरी करेक्टिव फॉल आ रही है, इसमें और अल्टरनेट बेरिश क्या करूं मैं इसको? इसको मैं 1 2 1 2 नहीं मार्क कर सकता क्योंकि इसमें इम्पल्स है ही नहीं। बेसिकली इम्पल्सिव फॉल है ही नहीं, तो मैं क्या इसको बेरिश मार्क करूं और काउंटिंग। राइट, तो लेट्स वेट एंड वॉच ये डी वेव के ऊपर जाने के लिए। ओके। तब हमें मिलेगी प्रॉपर सिग्नल। बैंक निफ्टी में भी देखो खराब करके क्लोजिंग रख दी है हाल ही। राइट, इसमें भी अभी ये जो ड्राइंग है मेरी, वो मैं जब स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ जो, उसकी ड्राइंग देखी कैसे एंट्री करनी है वैसे। राइट, अब देखो पीएसयू बैंक में आज हायर बॉटम बन रही है। राइट, मेटल में तो ऑब्वियसली क्लियर। तो अब ये सेक्टर की करेक्टिव वेव कंप्लीट हुई है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ, फिर मींस करेक्टिव वेव आ गई दोनों सेक्टर में, पीएसयू बैंक और मेटल में। ओवरबॉट जोन निकल गया, अब इसमें वापस इम्पल्स की चांसेस है। राइट, तो उस पे ध्यान देना, ये सेक्टर पे ध्यान देना। ओके। और ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ है। देखो ये ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑटो भी ब्रेकआउट के पास ही है, ऑल टाइम हाई के आसपास। तो ऑटो पे भी ध्यान देना थोड़ा। राइट, सेक्टर वाइज ये सारे सेक्टर थोड़े स्ट्रांग दिखा रहे हैं। राइट, हमें स्ट्रेंथ में ही काम करना है। ओके। तो अब ये पैनिक हो रहा है, मार्केट पेन दे रहा है बहुत, बट मोस्टली कल हमें रिवर्सल मिलनी चाहिए। राइट, तो उसके लिए वेट करना प्राइस ब्रेकआउट के लिए, प्राइस ब्रेकआउट के लिए। ये सारी चार्ट तो मुझे क्लियर बता रही है, गोल्ड और निफ्टी की चार्ट, या फिर ये निफ्टी और स्मॉल कैप की चार्ट जो है, स्मॉल कैप और निफ्टी और रेशो चार्ट जो होती है, वो तो क्लियर मुझे बता रही है कि भाई इसमें ये स्मॉल कैप निफ्टी रेशो चार्ट क्लियर मुझे दिख रहा है कि ये देखो, यहाँ पे भी एक्सट्रीम पैनिक थी, यहाँ से तो बहुत बड़ी रैली आई थी। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मीन्स बहुत बड़ी रैली जैसे 2023-24 या 2020-21 की थी, क्या वैसे रैली आएगी मार्केट में? नहीं, वैसे रैली की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, लेकिन अच्छी रैली की पॉसिबिलिटी दिख रही है, प्रोबेबिलिटी दिख रही है हमें रेशो चार्ट से अगले 4 5 मंथ में। ओके, सो लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। ओके। और आपको अगर डर लगता है मार्केट में, तो ये जो हमारी वॉच लिस्ट है उसको हमेशा देखा करो। एज ए इन्वेस्टर एक क्लैरिटी मिलेगी आपको। ये मैक्रो एनालिसिस है, मैक्रो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्लैरिटी के लिए मार्केट में क्या होने वाला है। राइट, कमोडिटीज की भी हम एनालिसिस करते हैं। तो मीन्स बहुत सारे एनालिसिस करता हूँ मैं, तब जाके मुझे एक मैक्रो व्यू मिलता है मार्केट का, कि कहाँ जाने वाला है मार्केट नेक्स्ट 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर। राइट, सो लेट्स वेट एंड वॉच, कल देखते हैं क्या होने वाला है। राइट, कल की क्लोजिंग मोस्टली पॉजिटिव आने की चांसेस है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। दिस इज हर्ष दीक्षित साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।